चौथा चैप्टर अपना 10th का चल रहा है, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स में अपन ने रक्तदान की प्रक्रिया पढ़ ली थी कल, और आज अपना टॉपिक रहेगा रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व। कि आनुवांशिक जो मामले हैं या आनुवांशिक जो इलाज है, तकनीक है, उसमें रुधिर वर्गों का वंशागति का क्या महत्व है वो देखते हैं अपन। तो मनुष्य में कई प्रकार के रक्त पाए जाते हैं, मनुष्य में कई प्रकार के रक्त पाए जाते हैं। अब कई प्रकार के कौन से आ गए? ए बी और ओ, और उसमें भी बाद में पॉजिटिव और नेगेटिव रक्त अलग से आ गए। तो कुल मिला के 8 ब्लड ग्रुप अपने पास हो गए, 4 ब्लड ग्रुप और प्रत्येक के 2 ग्रुप, तो 8 ब्लड ग्रुप हो गए। तो अपन कह सकते हैं कि मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप है वो किस प्रकार का है? एबीओ समूहीकरण या एबीओ प्रकार का। किस प्रकार का है? एबीओ प्रकार का है। और मनुष्य की जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनकी सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन, और एंटीजन कौन कौन से होते हैं? 2 एंटीजन होते हैं उसमें, ए प्रतिजन और दूसरा होता है बी प्रतिजन। ए एंटीजन और बी एंटीजन, 2 एंटीजन होते हैं लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर, और ये क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं कि संतति में आने वाला जो ब्लड ग्रुप है वो किस तरह का होगा। तो एक बार देख लेते हैं अपन क्या है। मनुष्य में रुधिर के कई प्रकार पाए जाते हैं, जिनमें एबीओ रुधिर तंत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। तो अपना एबीओ समूहीकरण या एबीओ रुधिर तंत्र, एबीओ रुधिर तंत्र इसको बोला जाता है। रुधिर वर्ग का नियंत्रण 3 विकल्पियों एलील्स के आपसी तालमेल पर निर्भर करता है। 3 एलील होते हैं, ठीक है, जिस पर ए एंटीजन होता है उसको बोलते हैं IA। इससे जो होता है उस ए प्रतिजन होता है उसको बोलते हैं IA। जिस पर बी एंटीजन होता है उसको बोलते हैं IB। और तीसरा होता है जिसमें कोई प्रतिजन नहीं, कोई प्रतिजन नहीं। जब ए एंटीजन भी नहीं होता है, जब बी एंटीजन भी नहीं होता है, तो अपन कह सकते हैं कि कोई प्रतिजन नहीं है। तो वहां क्या होगा? I0, या इसको लिख सकते हैं स्मॉल I से, इसे लिखेंगे स्मॉल I से। इस प्रकार 3 एलील्स होते हैं, 3 विकल्पी होते हैं जो आने वाली संतति में ब्लड का निर्धारण करते हैं कि कौन से ग्रुप का ब्लड होगा। ये तीनों विकल्पी एक ही जीन के 3 भाग होते हैं, एक ही जीन है उसके 3 भाग होते हैं, IA, IB और I0 या I से प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ ऊपर की तरफ प्रदर्शित कर दें आप इनको, IB और IA, ये इनको इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाई जाने वाली प्रतिजन A तथा प्रतिजन B, एंटीजन A और एंटीजन B का निर्माण क्रम से विकल्पी IA तथा IB द्वारा किया जाता है। ये IA अगर आ गया पिता से या माता से, ये जीन है, ये क्या है? विकल्पी यानी एलील्स, ये विकल्पी है तीनों, ये जीन है। एक ही जीन के 3 विकल्प हैं, 3 एलील्स हैं जो माता या पिता से आते हैं। अब किसी से भी आ गया, माता से, पिता से, किसी से भी आ गया, अगर IA आ गया तो वो क्या करेगा? A एंटीजन उत्पन्न करेगा लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर। अगर IB आ गया तो वो B करेगा, और अगर ये आता है तो ये कोई एंटीजन उत्पन्न नहीं करेगा। लाल रक्त कोशिका ये हो गया। विकल्पी I0 तथा IA प्रभावी होते हैं। ये दोनों जो हैं ये कैसे होते हैं? प्रभावी। और ये कैसा है? अप्रभावी। दोनों एक ही हैं, आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, ऑब्लिक का निशान लगाया है। ये अप्रभावी होता है, और ये दोनों A और B, ये दोनों एलील्स क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। प्रभावी होने का मतलब जहां ये जाएंगे अपना प्रभाव व्यक्त करेंगे। अगर अकेला है तो भी प्रभाव व्यक्त करेगा, दोनों है तो भी प्रभाव व्यक्त होगा इसका। विकल्पी I तथा I0 तथा IA
क्या प्रभावी होता था, किसी प्रतिजन के निर्माण में संलग्न नहीं होते हैं, कोई प्रतिजन का निर्माण नहीं करता है। कौन? I0। ठीक है, ये ध्यान रखें। किसी मनुष्य में अभिव्यक्त रक्त वर्ग किन्हीं दो विकल्पियों के बीच पारस्परिक क्रिया पर निर्भर है। दो विकल्पी होते हैं और उनकी क्रिया होती है आपस में, और उससे जो ब्लड ग्रुप उत्पन्न होता है वो संतति में होता है। अब दो विकल्प कैसे होते हैं? एक विकल्प आता है माता से, एक विकल्प आता है पिता से, और दोनों की, मान लो माता की तरफ से आया IA, पिता की तरफ से आया IB, तो A अपना प्रभाव दिखाएगा, तो कोशिकाओं पर क्या करेगा? A एंटीजन उत्पन्न करेगा। B वाला क्या करेगा? B एंटीजन उत्पन्न करेगा। तो इन दोनों से जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो कौन सा होगा? AB। यानी दोनों कैसे हैं? A और B दोनों कैसे हैं? प्रभावी। तो अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो ये A एंटीजन उत्पन्न करेगा लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर, और ये B उत्पन्न करेगा। तो क्या हो जाएगा? AB ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप। ठीक है। इसी प्रकार अगर अपन ये समझे कि पिता की तरफ से आया IA, माता की तरफ से आया I0, यानी कोई इस तरह का जो विकल्पी आया जो अप्रभावी है, तो अब इसके प्रभाव से क्या होगा? A एंटीजन, और इसकी प्रभाव से कोई एंटीजन नहीं होगा, 0 कह सकते हैं। तो प्रभाव किसका रहेगा? केवल इसी का। तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? A ब्लड ग्रुप। कौन सा होगा? A ब्लड ग्रुप। ऐसे समझ सकते हैं कि संतति में कैसे होगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं कि यदि पिता की तरफ से आया I0, माता की तरफ से भी कौन सा आया? I0 विकल्प आया संतति में, तो ये भी क्या करेगा? कोई एंटीजन उत्पन्न नहीं करेगा, और ये भी क्या करेगा? कोई एंटीजन उत्पन्न नहीं करेगा। अब दोनों एंटीजन नहीं होते, लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर कोई एंटीजन नहीं होता, तो उसको बोलते हैं शून्य वर्ग, यानी O वर्ग। शून्य का मतलब कौन सा हो गया? O वर्ग। शून्य एंटीजन जिसमें हो वो कौन सा होता है? O ब्लड ग्रुप। बात आई समझ में? ठीक है, यही बता रहे हैं। किसी मनुष्य में अभिव्यक्त रक्त किन्हीं दो विकल्पियों के बीच पारस्परिक क्रिया है। अब कोई भी ब्लड ग्रुप है तो दो विकल्पी, ये दो विकल्पी रहे, ठीक है, ये दो विकल्पी रहे, ये दो विकल्पी रहे। इन दो विकल्पियों की जो पारस्परिक क्रिया है, आपस में इनकी क्रिया है कि ये कौन सा प्रभावी है, कौन सा अप्रभावी है। दोनों प्रभावी हैं, दोनों प्रभावी हैं तो दोनों अपना प्रभाव दिखाएंगे। अगर एक प्रभावी एक अप्रभावी तो एक का प्रभाव दिखेगा। अगर दोनों अप्रभावी हैं तो ये रूप दिखेगा। ठीक है। मनुष्य में विकल्प की उपस्थिति के आधार पर रुधिर के कुल 6 प्रकार के जीन प्ररूप पाए जा सकते हैं। 6 प्रकार के जीन हो सकते हैं। ए के 2 रूप, बी के 2 रूप, ए बी का 1 रूप और ओ का 1 रूप। जीनों के रूप अभी बताएंगे एक सारणी बना के। ओ रक्त समूह समयुग्मजीय अप्रभावी जीन क्रिया का परिणाम है। अंडरलाइन करें इसको कि O ब्लड ग्रुप जब भी बनता है, ये O ब्लड ग्रुप बन गया, किसका परिणाम है? समयुग्मजी। समयुग्मजी का मतलब दोनों युग्मक कैसे हों? समान। दोनों युग्मक कैसे हों? समान। तो इस अवस्था को लिखते हैं समयुग्मजी। और फिर क्या है? दोनों कैसे हैं? अप्रभावी जीन। दोनों कैसे हैं? अप्रभावी जीन क्रिया। दोनों अप्रभावी जीन हो रही है, उनकी क्रिया होने से क्या हुआ? O ब्लड ग्रुप उत्पन्न हुआ। तो ये ध्यान रखें। इन जीन प्रारूपों की वंशागति मेंडल के नियमानुसार होती है। मेंडल के नियमानुसार, मेंडल ने कहा था प्रभाविता का नियम कि जो प्रभावी है वो प्रथम पीढ़ी में प्रकट होता है और जो नहीं है वो नहीं प्रकट होता है। तो उस मेंडल के प्रयोग में भी अपन ने देखा कि प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इसका मतलब लंबापन कैसा था? प्रभावी लक्षण। तो यहाँ पे जो प्रभावी लक्षण है, देखो यहाँ इसमें कोई एक प्रभावी लक्षण है A, तो A ब्लड ग्रुप हो गया। इसमें दोनों प्रभावी हैं तो दोनों प्रकट होने से क्या हो गया? AB ब्लड ग्रुप हो गया। और दोनों अप्रभावी हों तो फिर वो अप्रभावी वाला जो है वो भी प्रकट हो जाता है। तो यहाँ भी देखो दोनों अप्रभावी जीन हैं, ये भी, और समयुग्मजीय अवस्था हो गई। तो इसका मतलब अब ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? O ब्लड ग्रुप। तो ये ध्यान रखने की बात है कि O ब्लड ग्रुप है वो समयुग्मजी अप्रभावी जीन क्रिया का परिणाम होता है। अब एक सारणी बनाते हैं अपन छोटी सी। सारणी में अपन लिखते हैं, इधर लिखते हैं
रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप और रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप और फिर लिखते हैं उसका जीन प्रारूप। जीन प्रारूप ब्लड ग्रुप कितने हैं अपने पास? पहला ब्लड ग्रुप है ए। अब ए के कितने रूप हो सकते हैं भाई? ए किसी संतति में तब उत्पन्न हो सकता है जब उसको पिता से ए वाली जीन मिले, ये जीन कौन सी? ये, और माता से भी ये मिले, यानी आई ए। माता की तरफ से भी ये विकल्प आए जीन का, एलील आए, पिता की तरफ से भी ये विकल्प आए, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? दोनों प्रभावी, दोनों अपना प्रभाव दिखाएंगे, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ए। या फिर ऐसा हो सकता है दोनों में से एक से तो आए ए वाली जीन, ए वाला एलील, और एक से आए कौन सा? I0 वाला। एक से कौन सा है? I0 वाला। अब I0 लिख दो, भले छोटा आई, बुक में आपने छोटा आई दे रखा है तो मैं स्मॉल आई लिख देता हूँ, बात को ये I0 लिखोगे तो भी वही बात है। इस अवस्था में दोनों समयुग्मजी प्रभावी जीन है, समयुग्मजी प्रभावी जीन है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए। और इस अवस्था में भी एक प्रभावी है, दूसरा अप्रभावी है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्रभाव किसका रहेगा? इसका, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए। तो ये एक के दो रूप हो गए हैं। फिर दूसरा है बी। बी में भी ऐसी स्थिति हो सकती है कि पिता से बी आए और माता से भी बी वाली एलील आए, तो दोनों जब बी वाले हैं तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी। कौन सा होगा? बी। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही फिर दोनों में से एक पिता या माता से तो आए बी वाला, और दोनों में से एक से आए अप्रभावी जीन वाला एलील, जो कोई एंटीजन उत्पन्न नहीं करता ब्लड में, ठीक है? तो जब ये कोई एंटीजन उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन ये करेगा, कौन सा करेगा? बी, और बी करेगा, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया इस संतति का? बी। तीसरा है ए बी ब्लड ग्रुप। तीसरा कौन सा है? रुधिर वर्ग ए बी। ये उसी स्थिति में हो सकता है जब माता या पिता में से एक में तो आए ए वाला, ए एंटीजन उत्पन्न करने वाला एलील, ए एंटीजन उत्पन्न करने वाला एलील यानी ये, और एक की तरफ से आए बी एंटीजन उत्पन्न करने वाला एलील। अब ये कैसे भी हो सकता है, भले माता से भले पिता से, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने को ये देखना है कि एक तरफ से तो आए आई ए और एक तरफ से आए आई बी, तो परिणाम क्या होगा? ए बी ब्लड ग्रुप। परिणाम क्या होगा? ए बी ब्लड ग्रुप। और चौथा है ओ ब्लड ग्रुप। चौथा कौन सा है? ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप के बारे में अभी अपन ने पढ़ा कि ओ ब्लड ग्रुप कब तब उत्पन्न होगा जब कोई एंटीजन नहीं हो। एंटीजन दो तरह के होते हैं, ए और बी। अगर ए भी नहीं हो, अगर बी भी नहीं हो, ए होगा तो ए प्रभावी अपना प्रभाव दिखाएगा, तो ए एंटीजन उत्पन्न हो जाएगा ब्लड में। बी भी प्रभावी जीन है, तो ये भी क्या करेगा? बी एंटीजन ब्लड में उत्पन्न करेगा। और ए उत्पन्न हो या बी उत्पन्न हो तो वो तो नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में दोनों तरफ से, माता की तरफ से और पिता की तरफ से, भले कोई सा कैसा भी हो, ठीक है, दोनों की तरफ से क्या हो? इस जीन की विकल्पी, ये जीन विकल्पी आए, इसको दोनों स्मॉल आई से लिख दो या I0 जैसे यहां मैंने I0 से बताया। तो समयुग्मजी अवस्था होती है, और समयुग्मजी किसकी? अप्रभावी जीन की। अप्रभावी जीन, ये देखो अप्रभावी जीन है और दोनों समान दिख रहे हैं, तो समयुग्मजी अप्रभावी जीन जब होती है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाता है? ओ। तो कुल मिला के देखिए कितने पैटर्न हो गए? 1 2 3 4 5 6। कुल मिला के जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसमें जीन विकल्प या जीनों के प्रतिरूप अपने को कितने देखने को मिलते हैं? 6 प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। एक के दो रूप हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो हो सकता है उसमें ये रूप हो, उसको पिता से भी ऐसी जीन मिली हो, माता से भी ऐसी जीन मिली हो, या हो सकता है उसका ब्लड ग्रुप ये हो सकता हो, माता पिता में से एक से ए जीन मिली हो और दूसरे से अप्रभावी जीन मिली हो।
जिसका ब्लड ग्रुप बी हो, उसमें भी दोनों से पिता माता दोनों से बी वाली जीन मिली हो, या फिर एक से बी वाली एक से ए प्रभावी मिली हो। तो ये 4 रूप हो गए। पांचवा छठा जो है ए बी का भी एक ही रूप होता है, माता पिता दोनों में से किसी से ए मिला हो और एक से बी मिला हो। और ओ का भी एक ही रूप हो सकता है, माता और पिता दोनों से ही अप्रभावी जीन मिले। और अप्रभावी जीन जब समयुग्मजीय अवस्था में हो जाए तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, ओ ब्लड ग्रुप उत्पन्न होना। ये अपने को ध्यान रखना है। अब इसका उपयोग कैसे होता है वो अपन एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। ये मिटा देता हूं मैं, इधर आपकी सारणी आ गई। ये कह रहा है, माना एक शिशु जिस पर 2 दंपति अधिकार जता रहे हैं। क्वेश्चन इधर लिख देता हूं, हल उधर कर देंगे। माना एक शिशु जिस पर 2 दंपति अधिकार जता रहे हैं। एक बच्चा है, उस पर 2 दंपति अधिकार जता रहे हैं। ऐसा कई बार हॉस्पिटल्स में भी हो सकता है। बच्चे, छोटे बच्चे हैं, अदला बदली हो जाते हैं, छोटे बच्चे की कोई विशेष पहचान नहीं होती है, सब एक जैसे देखने में दिखते हैं। तो हो सकता है हॉस्पिटल में, या हो सकता है कोई बच्चा खोया हो, उसके बाद मिले और एक दंपति कहे कि मेरा है, एक दंपति कहे मेरा है। तो ऐसी स्थिति में ब्लड ग्रुप से अपन उसकी पहचान कर सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे केस है वो ब्लड ग्रुप की से हल किए जाते हैं। देखो कैसे, 2 दंपति अधिकार जता रहे हैं, का रुधिर वर्ग बी है, का रुधिर वर्ग बी है, उस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, बी। एक दंपति, अब देखो उस दंपति का दे रखा है, एक दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग ओ, रुधिर वर्ग ओ बताया है। अगर ओ बताए और साथ में बताए अपने को जैसे ए और बी बताएगा तो साथ में अपने को ये बताएगा ब्रैकेट में कि ये ए है या ये ए है। लेकिन जब भी ए और बी, ए बी और ओ बताएगा, सॉरी ए बी और ओ बताएगा तो अपने को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका एक ही रूप होता है। ओ का कौन सा रूप है, अगला नहीं भी देता तो अपन ये लिखते कि उसका ये ब्लड ग्रुप है, ओ में ये जीन का रूप है, जीन प्रतिरूप उसका स्मॉल आई है। तथा स्त्री का रुधिर वर्ग, तथा स्त्री का रुधिर वर्ग ए बी। अब स्त्री का बोला है ए बी, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, अगले ने बता दिया तो अच्छी बात है, वरना आपको खुद को पता होना चाहिए। ए बी तभी उत्पन्न होता है जब एक तरफ से आई ए हो और एक तरफ से आई बी हो, एक ही रूप होता है, ठीक है। तो उस स्त्री का ब्लड ग्रुप ये हो गया, ये अपन लिख देते हैं। फिर कह रहे हैं दूसरे दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग ए, और ब्रैकेट में इस बार बोला है आई ए। ये बताना पड़ेगा अगले को, क्योंकि एक के 2 रूप होते हैं। ए ब्लड ग्रुप इससे भी उत्पन्न होता है, इससे भी उत्पन्न होता है। तो उस दंपति का ये बताया है कि उसको अपने माता पिता दोनों से ए एलील वाली जो जीन है वो मिली है। तथा स्त्री का क्या बताया, बी, और बी कौन सा है, आई बी और स्मॉल आई। अब ये कह रहे हैं कि इनमें से ये जो बच्चा है, जो शिशु है, वो किसका हो सकता है। तो अपन लिखते हैं प्रथम, इधर लिख देता हूं, प्रथम
दंपति के संभावित रुधिर वर्ग का आरेख। अब प्रथम दंपति में जो संभावित रुधिर है संतति के, प्रथम दंपति में संतति में संभावित रुधिर वर्ग का आरेख। अब इसमें आप यहां लिख दें पुरुष, यहां लिख दें स्त्री। अब इनका रुधिर वर्ग जो है वो इसका जीन प्रतिरूप अपने को यहां लिखना है। पहले पुरुष का, पहले दंपति में पुरुष का क्या दे रखा है O और स्त्री का क्या दे रखा है AB, तो O वर्ग और इसका क्या दे रखा है AB वर्ग, तो O का रूप होता है I और I, ठीक है। इसका IA और IB ये दे रखा है। अब यहां क्या होगा, युग्मक निर्माण, युग्मक निर्माण होगा। युग्मक निर्माण में दो तरह के युग्मक बनेंगे, इसमें पहले युग्मक में इस ये और दूसरे युग्मक में, हालांकि दोनों एक ही तरह ही है, अपन चाहे तो एक ही तरह लिख सकते हैं, लेकिन अपने जो अणुसूत्री विभाजन के दौरान युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती है, 22 गुणसूत्र गिर जाते हैं, 22 गिर जाते हैं, फिर वो साथ में लिंग गुणसूत्र जाते हैं, तो उसी हिसाब से अपन ने ये कर दिया कि एक में ये जीन जाएगा और एक में ये विकल्प वाला ये जीन जाएगा। ऐसे ही स्त्री में दो तरह के युग्मक बनेंगे, अंडाणु बनेंगे, जिनमें एक में IA और एक में IB वाला जो अंडाणु होगा, जो जीन है। अब इसको क्रॉस करा दो इन दोनों से, इसका क्रॉस कराते हैं इससे और फिर इसका क्रॉस कराते हैं इससे, दूसरे से। क्या आया, आप कैपिटल को पहले लिखेंगे IA और स्मॉल I, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे IB और स्मॉल I, यानी इसका A से करवाया तो ये हो गया और B से करवाया तो ये हो गया। अब इसी का इससे करवा दें IA और स्मॉल I, और इसी का इससे करवा दें IB। जो प्रभावी होता है उसको पहले लिखा जाता है, तो इसको पहले लिखा जाएगा IB और इसको लिखेंगे स्मॉल I। अब ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है जिसमें A है, एक तो प्रभावी, आपको पता है A और B दोनों क्या होते हैं प्रभावी, और स्मॉल I क्या होता है अप्रभावी। तो ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है, तो प्रभाव किसका रहेगा A का। तो इस ब्लड ग्रुप, इस संतति का ब्लड ग्रुप क्या होगा A, इस शिशु का ब्लड ग्रुप क्या होगा A, ठीक है। इस शिशु का ब्लड ग्रुप क्या होगा B, क्योंकि इसमें B है और अप्रभावी है, तो B ब्लड ग्रुप होगा। इस संतति का क्या होगा A और इस संतति का क्या होगा B। यानी अपन कह सकते हैं इससे दो ब्लड ग्रुप वाले संतान उत्पन्न हो सकती है, A वाले और B वाले। तो A ब्लड ग्रुप वाले कितने 50%, B ब्लड ग्रुप वाले 50% संभावना ये होती है प्रथम दंपति से। फिर इसके बाद अपन करें द्वितीय दंपति। द्वितीय दंपति में संतति में संभावित रुधिर वर्ग का आरेख। जैसे ऊपर वाले में बनाया वैसे इसमें बनाएंगे। पहले दंपति में लिखेंगे पुरुष, फिर लिखेंगे स्त्री। पुरुष का रुधिर वर्ग दूसरे दंपति में क्या है A और स्त्री का क्या है B। A कौन सा है A वर्ग और A कौन सा है IA ये है, और स्त्री का क्या है B वर्ग और B कौन सा है IB और स्मॉल I। ये अपने को जीन प्रतिरूप अगले ने दिया है।
अब यहाँ क्या लिखेंगे, युग्मक निर्माण, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक निर्माण। दो तरह के युग्मक बनेंगे, इसमें भी दो तरह के युग्मक बनेंगे। आई ए, एक वो है जिसमें आई ए जाए, दूसरे में भी क्या जाएगा, आई ए। दोनों एक जैसे ही हैं, तो दोनों तरह के जो शुक्राणु बनेंगे, युग्मक बनेंगे, उनमें एक ही प्रकार का जीन प्रतिरूप रहेगा, ये जीन एलील रहेगा। और इसमें रहेगा एक में आई बी और एक में स्मॉल आई। अब क्रॉस करवा दे इसका उन दोनों से, फिर इसका उन दोनों से। तो पहला ये कराएं, ये आई ए और उधर है आई बी, और इसका फिर आगे वाले से उससे करा दें, क्या बनेगा, आई ए और उधर क्या है, स्मॉल आई। ठीक है, फिर इसका कराते हैं इससे, आई ए और आई बी, और फिर इसका कराते हैं इससे, आई ए और स्मॉल आई। यानी ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है, ए बी, जिसमें ए और बी दोनों इंटीजन है। ये कौन सा होगा, ए, इसमें ए है। ये कौन सा होगा, ए बी। ये कौन सा होगा, ए। यानी अपन कह सकते हैं कि दो ही तरह के ब्लड ग्रुप होंगे, ए और ए बी, ए और ए बी। 50% जो संतानें हैं उनमें ए ब्लड ग्रुप होगा और 50% संतानों में ए बी ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। अब आप इसको ये देखें, चूंकि शिशु का रुधिर वर्ग बराबर, शिशु का रुधिर वर्ग कौन सा बताया आपने को, बी। शिशु का रुधिर वर्ग या वो संतान का रुधिर वर्ग क्या है, बी, बी है, क्योंकि शिशु का रुधिर वर्ग बी है। अब बी किससे उत्पन्न हो रहा है, ये देखो, ये रहा बी, इससे बी उत्पन्न हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो ये संतति, ये संतान किसकी है, प्रथम दंपति की। किसकी है, प्रथम दंपति की। बी है जो कि केवल प्रथम दंपति की, प्रथम दंपति से उत्पन्न संतानों में ही संभव है। अतः स्पष्ट है कि यह शिशु प्रथम दंपति का है। तो ये इस तरह से इसका आंसर निकलेगा। ये पता लग गया कि वास्तव में ये जो शिशु जिस पर दो दंपति अधिकार जता रहे थे, जानने में हो या अनजाने में हो सकता है अस्पतालों में अदला बदली भी हो जाती है और कोई कई कारण हो, तो एक शिशु पर दो दंपति अधिकार जता रहे थे, तो उस बात का फैसला रुधिर वर्गों की वंशागति से पता लग गया कि ये संतान किसकी है। ऐसी दूसरी दंपति ऐसे थे जिनसे बी ब्लड ग्रुप उत्पन्न ही नहीं हो सकता, बी ब्लड ग्रुप का शिशु हो ही नहीं सकता, तो उनका दावा सही नहीं था और ये शिशु है वो किसका था, प्रथम दंपति का। तो ऐसे जो वंशागति से संबंधित जो आरेख है उनसे आनुवंशिकता के जो दावे हैं कि ये किसका बेटा है, किसका नहीं है, किसका हो सकता है, इस तरह के जो दावे हैं उनका फैसला भी किया जाता है। इसी प्रकार सफल रक्तदान और आनुवंशिक रोगों के निदान हेतु रुधिर वर्गों की वंशागति का ज्ञान होना आवश्यक है।